This is the video relating to our chapter 12 class 11. Chapter name Special Purpose Other Subsidiary Books. Subject Accountancy. टॉपिक है हमारा आज का जर्नल प्रॉपर्स. हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था अबाउट द सब्सिडी बुक्स. सब्सिडी बुक्स में जो हमने पढ़ा था उसमें कि कौन कौन सी बुक्स जो रिक्वायर्ड होती है इन केस ऑफ इन लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस. मैंने बताया था कि हमारा अगर बिजनेस स्मॉल स्केल का है तो कोई हम इजीली जर्नल में ट्रांजेक्शन्स पोस्ट कर सकते हैं, बट अगर हमारा बिजनेस लार्ज स्केल का है तो उस कंडीशन में हमें जो ट्रांजेक्शन पोस्ट करनी होंगी वो हमारे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होंगे और उन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की ज़्यादा होने की वजह से हम जर्नल में उनको इजीली पोस्ट नहीं कर सकते. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अदर सब्सिडी बुक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी. ठीक है, तो उन सारी सब्सिडी बुक्स के बारे में हमने पढ़ा था. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट द कैश बुक, और अभी हमने पढ़ा था परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक. ठीक है, नेक्स्ट बुक है हमारी यहाँ पर जर्नल प्रॉपर. दो और बुकें हैं, उनका हमारा कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, जो कि हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है. बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक, ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है. ठीक है, तो इसके बाद में हम बात करते हैं अबाउट द जर्नल प्रॉपर. जो भी चीज़ें हमारी कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक में लिखने से रह जाती हैं, वो सारी एंट्रीज हमारी यहाँ पर पोस्ट की जाती हैं इन जर्नल प्रॉपर. जैसे पहला पॉइंट है हमारा, हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज रिमेनिंग पड़ी हुई है लास्ट ईयर की, तो उन एसेट्स और लायबिलिटीज को किस तरह से पोस्ट करेंगे. ठीक है, तो पहली एंट्री हमारा पहला पॉइंट क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट. ठीक है, ये हमारे क्रेडिट हो जाएंगे. और अपने बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. ठीक है, अब इसमें जो अमाउंट्स आएंगे वो अमाउंट क्या क्या आ जाएंगे, कैश इन हैंड 1800, 3000, 7000, 3000, 15,200, 9,250, 18,750 and bills payable 5,000, 10,000 है हमारे सिंडिकेटर्स और 43,000 की हमारी कैपिटल है.
ये तो हो गई हमारी ओपनिंग एंट्री, जो ओपनिंग बैलेंस गिवन थे इन द क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो हमारा है ओल्ड फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू धर्मपाल। धर्मपाल को हमने ओल्ड फर्नीचर सोल्ड किया है। तो सेकंड पॉइंट हमारा बनता है धर्मपाल डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। नरेशन फॉर फर्नीचर sold on credit to धर्मपाल। धर्मपाल को हमने फर्नीचर सोल्ड किया है ऑन क्रेडिट। कितने का फर्नीचर सोल्ड किया है? 600 का। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री के बारे में। में कह रहा है ₹200 रिसीव फ्रॉम अमित बट रॉन्गली क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ सुमित। सुमित से 200 रुपये हमने रिसीव किए थे और गलती से हमने सॉरी अमित से 200 रुपये हमने रिसीव किए थे और गलती से हमने किसके अकाउंट में लिख दिए? इन अकाउंट ऑफ सुमित। तो आप वापस क्या करेंगे? सुमित से वापस ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सुमित डेबिट टू अमित। अमाउंट saved from Amit wrongly created in Sumit's अकाउंट। wrongly credited to सुमित अकाउंट। कितने? 200। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गुड्स ऑफ ₹500 वर यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पज बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने 500 रुपए का गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया। तो एंट्री पॉइंट हमारा बन जाएगा, फोर्थ पॉइंट है हमारा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी इसमें? गुड्स टेकन अवे बाय proprietor for पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए गुड्स प्रोप्राइटर ने निकाल लिया 500। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इसमें कह रहा है डेटर्स रिफंड रिफ्यूज्ड टू पे ₹250, द अमाउंट वाज ट्रीटेड एज लॉस एंड रिटर्न ऑफ। हमारे बैड डेट्स बन गए। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी इसमें फिफ्थ पॉइंट के लिए? बैड डेट्स अकाउंट
डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। Bad debts written off। अब बैड डेब्ट्स कितने के रिटर्न ऑफ किए हैं? रुपीज 250 के। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा bought a machinery from Raj and company and paid for it रुपीज कैश। मशीनरी हमने परचेज की है राज एंड कंपनी से और कैश में परचेज की है। अब देखो हम जहाँ पर वो ट्रांजेक्शन मेंशन कर रहे हैं जो कहीं भी यूज नहीं की जाएंगी, ना कैश बुक में आएगी, ना परचेज क्रेडिट परचेज में आएगी, ना सेल्स बुक में आएगी, ना परचेज रिटर्न बुक में आएगी, ना सेल्स रिटर्न बुक में आएगी, वो यहाँ पर आएंगी। हमने मशीनरी कैश में परचेज की है तो इट मीन मशीनरी यहाँ पर मशीनरी की ट्रांजेक्शन नहीं आएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। जब मशीनरी हमने खरीदी उस पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? 6 पॉइंट हमारा ब्लैंक रह जाएगा। 7 पॉइंट हमारा क्या बनेगा? 7 पॉइंट के लिए जो एंट्री बनेगी हमारी वो बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। जिस पर भी चार्ज करते हैं वो क्रेडिट हो जाएगा मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट नरेशन आ जाएगी डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% ऑन रुपीज 17,250। जो मशीनरी हमने खरीदी थी उस मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी? 17,250 रुपये की मशीनरी पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। देखो डेप्रिसिएशन जो 17,250 पर चार्ज किया है यहाँ पर अमाउंट जो आ जाएगा हमारा 17,250 इंटू 10/100। 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इट मीन 1725। जो मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कितना आ जाएगा? 1725। ये सॉरी डेप्रिसिएशन मशीनरी पर चार्ज होकर के आ जाएगा। इसी से रिलेटेड ये कह रहा है डिस्काउंट अलाउड टू डालमिया ब्रदर्स रुपीज 600। हमने डिस्काउंट अलाउड किया है डालमिया ब्रदर्स को 600 का। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? पॉइंट नंबर हमारा 8 अकाउंट डेबिट टू डालमिया ब्रदर्स। नरेशन आ जाएगी अलाउड टू ठीक है। कितने की डिस्काउंट अलाउड की थी? 600 की। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा चैरिटी गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। हमने चैरिटी गिवन चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नरेशन आ जाएगी
चैरिटी, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, हमें गिवन अवे एज चैरिटी का 2100 करेंगे। इसका टोटल कर देंगे, ओवर हमारी एंट्री ओवर हो गई। हम यहाँ पर इसका टोटल मेंशन कर देंगे। टोटल आ रहा है हमारा इसका 63,975। हमारी जो कहीं भी एंट्री नहीं जाती है वो हमारी जनरल प्रॉपर में सारी एंट्री पोस्ट कर दी जाती है।